हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। पिछली वीडियो में हमने असेसमेंट ईयर 2017-18 के हिसाब से इंडिविजुअल्स की टैक्स कंप्यूटेशन सीखी, स्पेशली उनकी जिनकी एज लेस देन 60 ईयर्स है। ये टैक्स रेट सभी के लिए सेम है, चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉई है, चाहे उसके पास कोई रेंटल इनकम है, चाहे उसका कोई बिजनेस है, सभी के लिए ये टैक्स रेट सेम होते हैं। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको टैक्स रेट्स कंप्यूट करना बताया था, और मतलब कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एज पर स्लैब्स, और साथ में लास्ट में मैंने सरचार्ज भी बताया था कि अगर किसी की इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो असेसमेंट ईयर 17-18 में 15% उस पर सरचार्ज लग जाएगा। अब इस वीडियो में हम देखते हैं लोअर इनकम ग्रुप, अगर किसी की इनकम 5 लाख तक है तो उसको 87A एक सेक्शन है जिसमें रिबेट मिलती है, वो किस तरह से मिलेगी, और लास्ट में एजुकेशन सेस जो सब पर अप्लाई होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। लेट्स अंडरस्टैंड। Rebate under section 87A of rupees 5,000 if net income of individual is up to rupees 5 lakhs। देखिए, एक लाइन में मैंने 4 बातें कवर कर दी। पहली बात, 4 का बहुत सारी, अब देखेंगे हर शब्द को मैं हाईलाइट करूंगा तो आपको बड़ा मजा आएगा। हर चीज अलग बात बता रहा है। पहली बात तो मैं बात कर रहा हूं रिबेट की, डिस्काउंट की, छूट की। कहां से? टैक्स में से, है ना। तो दिस इज अ रिबेट विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। दूसरी बात, स्पेशली फॉर स्टूडेंट, उनको सेक्शन याद रहना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इसका सेक्शन क्या है? इसका सेक्शन है 87A। अब कुछ बच्चे हैं वो अपने स्टाइल में सेक्शन लिखते हैं, 87 के ब्रैकेट में ए डाल देंगे, कोई स्मॉल ए लिख देगा। आप देखो मैंने कैसे लिखा हुआ 87A, कहीं ब्रैकेट यूज है? नहीं है। छोटा है? नहीं है। कैपिटल में है। तो ऐसे ही लिखना है सेक्शन। U/S का मतलब होता है अंडर सेक्शन। आप पूरा भी लिख सकते हैं, नहीं तो U/S भी चलेगा। सो रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितनी है? ये थोड़ा शॉर्टकट हो गया, 5,000 हर केस में नहीं होती, कुछ केस में कम भी होती है। तो ऐसा सच समझने के लिए समझ लीजिए कि 5,000 की रिबेट दी गई है, ये मैक्सिमम है, इससे कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं। तो टैक्स में से छूट है 87A 5,000 रुपये की। कब? इफ़ द नेट इनकम ऑफ इंडिविजुअल। एक और बात जो हाईलाइट होकर आई हुई है कि हम ये रिबेट सिर्फ इंडिविजुअल को देंगे। अब टैक्स तो फैमिली वाले भी भरते हैं जिनकी फैमिली बिजनेस होती है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। टैक्स पार्टनरशिप फर्म्स भी भरती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी भरती हैं, कंपनीज तो भरती ही भरती हैं। उनमें से किसी को भी ये रिबेट नहीं मिलती। सो दिस रिबेट इज़ ओनली फॉर इंडिविजुअल, मेल फीमेल दोनों, बट इंडिविजुअल। और उसके लिए उनकी जो नेट इनकम है वो कहाँ तक होनी चाहिए? अप टू रुपीज़ 5 lakhs। कहने का मतलब है अगर इनकम 5 लाख से कम है तो एज ए स्टूडेंट आपको रिबेट के बारे में सॉल्यूशन में ज़रूर लिखना है। अगर इनकम 5 लाख से ऊपर है तो भी, स्पेशली एक स्टूडेंट से CA और CMA के एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, CS में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो स्टूडेंट से ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो नोट एक लिखे। यही प्रेजेंटेशन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो एक नोट लिखे कि भैया इनकम 5 लाख से ऊपर है तो उस पर 87A की रिबेट हमने नहीं दी। अगर क्वेश्चन टैक्स कंप्यूटेशन की बात कर रहा है और बंदे की नेट इनकम निकल के आई 25 लाख, तो ऑब्वियसली 5 लाख से ऊपर है तो आप 87A की रिबेट टैक्स में से नहीं दोगे, नो प्रॉब्लम, मत दो, लेकिन लिखना ज़रूरी है। आप उसको बताओगे, मतलब एग्जामिनर को, नोट में नीचे एक्स्ट्रा पॉइंट्स में, कि क्योंकि नेट इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो इसलिए मैंने इसको रिबेट नहीं दी। अब आप प्लीज़ मेरी गलती मत निकालना जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। मैं फिर भी ये लिबर्टी लेना चाहता हूँ कि मैंने जल्दी में सॉल्व किया या कोई भी एक्सक्यूज़, बट आपको तो पेपर देना है। मैंने हो सकता है कभी किसी क्वेश्चन के अंदर रिबेट ना ली हो, गलती नहीं की होगी, बट रिबेट नहीं दी होगी और उसका नोट नहीं बनाया होगा, बट आपको बनाना है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेन बातें जो हैं वो क्या है कि एक तो असेसी इंडिविजुअल हो, जैसा मैंने अभी बताया। दूसरी एक और बात इसमें निकल के आ रही है जब हम और डिटेल में जा रहे हैं कि वो रेजिडेंट होना चाहिए कंट्री का। अभी रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर तो अलग है, वो बताता है कि किस बंदे को हम इंडिया का रेजिडेंट मानते हैं, किसको नहीं। बट ब्रीफ में ये समझ लीजिए कि जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, आमतौर पर रहते हैं, कभी कभी थोड़े बहुत दिन बाहर चले भी जाए, तो दे आर ट्रीटेड लाइक रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये रिबेट सिर्फ रेजिडेंट ऑफ इंडिया को मिलेगी, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनको नहीं मिलेगी। और साथ में उनकी इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होने पर रिबेट नहीं मिलेगी। अगर ऐसा है तो टैक्स जितना भी बनता है उनका, इनकम टैक्स पेएबल, कितनी छूट मिलने वाली है? इनकम टैक्स पेएबल या 5,000 रुपया। 2 बातें इसमें अलग अलग कही हैं
या तो अरे ये तो क्या कलर ले लिया, इनकम टैक्स पेएबल और ₹5,000, अब ये तो दिख ही नहीं रहा होगा आपको, इसका कलर भी नहीं चेंज करना आएगा मुझे, वैसे भी ये हिल ही जाएगा। तो 5,000 विच एवर इज लेस, हरी बात समझ में, 5,000 और दिस विच एवर इज लेस, दैट इज द पॉइंट कि रिबेट जो मिलेगी वो मिलेगी जितना भी टैक्स बनता है वो, या 5,000, दोनों में से जितना भी कम है। अब आप आगे और वीडियोस जब देखेंगे तो समझेंगे कि थोड़ा स्पेशल टैक्स कंपटीशन होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में जो पड़ता है, और लॉटरी वगैरह की जो इनकम है, तो रिबेट सब पे मिलती है। अगर रिबेट मतलब अगर 5 लाख से कम है तो रिबेट फिर आपको मिल ही जाती है। फिर लास्ट में है एजुकेशन सेस, उसको थोड़ा बाद में समझते हैं, पहले ज़रा इस रिबेट को एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज आपका इम्प्रूव कर देता हूँ और आप इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में नोट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल द टोटल इनकम इज ₹2,80,000। अब ये 5 लाख से कम है, बाकी की बातें मैं मान के चलता हूँ कि वो इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, फिलहाल समझाने के लिए। तो 2.5 लाख पर तो 0%, अब रह गया कितना, 30,000। 2.5 लाख में से इतना तो गया, अब रह गया 10%, तो ये आया 3,000। एम आई राइट? नाउ दिस इज माई टैक्स एज पर स्लैब्स, हाउ मच, 3,000 आया। अब आपने देनी है इसमें से रिबेट। तो रिबेट मैंने कितनी बताई थी भाई, जितना टैक्स बनता हो या 5,000, दोनों में से जो कम हो। अब इसका टैक्स ही 3,000 बन रहा है। अब ये तो नहीं करेंगे ना भाई तेरी इनकम कम है तो चल 2,000 पे इनकम टैक्स वाले उसके घर देने आ रहे हैं कि भाई तेरा टैक्स 3,000 बनता है, रिबेट 5,000 है, तो 2,000 माइनस में चला गया तो चलो भाई, ऐसा तो नहीं होता ना। मान लेते हैं आपके पास कोई शॉपिंग वाउचर है 500 रुपये का, आप एक मॉल में गए, 500 रुपये का शॉपिंग वाउचर है। अगर आपने 600 का सामान खरीदा तो 500 कट करके 100 रुपये आपसे ले लेंगे। लेकिन अगर आपने सामान को ऐसा खरीदा 480 रुपीज़ का, तो 20 रुपये वापस थोड़ी करते हैं, बात खत्म। 500 रुपये का वाउचर था, 480 का सामान ले लिया, नमस्ते, जाइए घर अपने। तो इसी तरह से 5,000 की रिबेट इसको मिल सकती थी, बट इसका टैक्स ही 3,000 बन रहा है। सो एज पर दैट इसकी जो रिबेट है दैट इज़ अंडर सेक्शन 87A, और वो इसकी बन गई 3,000 रुपया। और उसके हिसाब से अगर हम इसको देखें तो जो इसका टैक्स आफ्टर रिबेट आ रहा है दैट इज इक्वल टू निल। टैक्स आफ्टर रिबेट इसका निल आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी पैटर्न पे एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज द टोटल इनकम इज ₹4,15,000, 4,15,000 का हम एग्जाम्पल लेते हैं। जो मेरा समझाया है आपको, अब तो आपको याद होने लगा होगा। 2.5 लाख पे 0%, इट इज 0, राइट। अब डिफरेंस तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4,15,000 माइनस में 2.5 लाख, 1.65, 1,65,000, 1,65,000 इंटू 10%, कहते हैं जी। तो इसका टैक्स बन गया 16,500। तो मेरा जो टैक्स एज पर स्लैब्स, अगर मैं ये लूँ तो ये मेरा आ गया एज पर स्लैब 16,500। अब बंदे की इनकम 5 लाख से कम है तो रिबेट दोगे आप, तो इसमें आप कर दोगे लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। अब इस बार क्योंकि नेचुरली टैक्स इसका 5,000 से ऊपर जा रहा था, जो 5,000 की रिबेट है वो अब इसको पूरी मिल जाएगी, राइट। सो नाउ दिस इज माय टैक्स आफ्टर रिबेट। पिछली बार तो ये 0 ही हो गया था जो मैंने एग्जांपल लिया था, इस बार ये आया 11,500। अभी भी ये टैक्स कंपटीशन कंप्लीट नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पहले हम टैक्स एज पर स्लैब्स निकालते हैं, फिर सरचार्ज है, रिबेट है, फिर एजुकेशन सेस है, अभी वो भी बच रहा है, वो बताऊंगा मैं आपको। बट आई होप कि रिबेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इंडिविजुअल्स को मिलती है, इनकम 5 लाख तक हो, इंडिया के रेजिडेंट हो, तो जितना भी टैक्स है
वो पूरी रिबेट मिल सकती है, बट मैक्सिमम रिबेट 5000, या ऐसे समझें इनकम टैक्स पेएबल और 5000 विच एवर इज लेस। कैसे ही पकड़ लीजिए बात को, टैक्स 5000 से कम आ रहा है तो पूरा मिल जाएगा, जैसे 3000 था तो 3000 रिबेट मिल के बात खत्म। अगर टैक्स ज़्यादा आ रहा है तो 5000 की रिबेट मिल गई, बात खत्म। ठीक है, लास्ट स्टेप, एजुकेशन सेस। पढ़ाई के लिए भगवान सरकार हिंदुस्तान की जनता से 2% और टैक्स मांग रही है, और ये सबसे मांग रही है। ठीक है ना, तो एजुकेशन सेस जो है वो 2% है, ये सभी पर लगेगा, जिसका भी जितना भी टैक्स निकला है, जिस पे सरचार्ज लगा उस पे टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज पर, और जिसने रिबेट क्लेम की उसके लिए आफ्टर रिबेट पर। दैट मीन्स दिस 2% will be calculated on tax including surcharge, यानी अगर सरचार्ज लगा है तो ये कैलकुलेट होगा 2% इंक्लूडिंग सरचार्ज पे, या जिसमें रिबेट लगी है will be calculated on tax after rebate, यानी रिबेट माइनस करके जो फिगर आई है उस पर, ये 2% आपको उस पर निकालना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, अगर क्वेश्चन में सरचार्ज और रिबेट दोनों हो फिर क्या करें। मैं रिपीट करता हूं अपना क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में सरचार्ज और रिबेट दोनों हो फिर क्या करें। तो मेरा आंसर, मेरे ख्याल से शायद अब तक आप समझ गए होंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरचार्ज लगता है तब जब करोड़ रुपए से ऊपर इनकम हो, और रिबेट मिलती है तब जब 5 लाख तक हो, है ना। तो इसका मतलब दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते ना भाई, रिबेट दे रहे हैं लोअर इनकम को और सरचार्ज लगा रहे हैं हायर इनकम पे, तो दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं, नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन में या तो सरचार्ज होगा या रिबेट होगी, है ना। क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में सरचार्ज भी ना हो रिबेट भी ना हो। बिल्कुल, जिसकी इनकम 5 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ तक है उस पर ना तो रिबेट है ना सरचार्ज है, तो सिर्फ आपको नोट ही लिखना है कि भाई इस पर रिबेट तो इसलिए नहीं लग रही कि 5 लाख से ऊपर है, और सरचार्ज इसलिए नहीं लग रहा कि 1 करोड़ तक है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी होंगे। सो दैट मीन्स उस सिचुएशन में द 2% विल बी कैलकुलेटेड ऑन टैक्स एज पर स्लैब्स। वहां पर ना रिबेट है ना सरचार्ज है, बात खत्म, शॉर्टकट, सीधा सीधा आंसर, 2% लगाओ, काम खत्म, एजुकेशन सेस। फिर सरकार ने थोड़े सालों बाद 1% सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस भी लगा दिया था, ये भी उसी पे निकलेगा सेम। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कहीं कहीं शॉर्टकट मारा है, बट आप मत मारना। कुछ बच्चे सीधा 3% निकाल देते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में मत करना ऐसा। वैसे देखा जाए तो बात तो ठीक है भाई, 2% एजुकेशन सेस लगना है, सेम उसी फिगर पर, सेम 1% सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस लगना है, तो सीधा 3% ही निकाल दो। बट सॉरी, एग्जामिनेशन प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये सजेस्टेड नहीं है, राइट। चलिए अब आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, जिसमें मैंने रिबेट का एक एग्जाम्पल लिया है, जिसमें रिबेट भी आएगी और एजुकेशन सेस तो आएगा ही आएगा। सपोज द टोटल इनकम इज ₹4 लाख, सीधा सीधा स्ट्रेट सिंपल फिगर मैंने लिया है। तो अपना जो स्टाइल है उसके हिसाब से 2.5 लाख का 0%, 0, इस पे तो कोई टैक्स आया नहीं। अब बच गया 1.5 लाख, 1.5 लाख पे मैंने टैक्स ले लिया 10%, ये हो गया 15,000, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसको पकड़ने में हमारे को। सो दिस इज माई टैक्स एज पर स्लैब्स एंड दिस इज 15,000। अब क्योंकि इनकम 4 लाख तक है तो मैं बाकी की चीज़ें प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि वो इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, मैं इसको रिबेट दूंगा। सो इट इज़ लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और 5,000 की मैंने इसमें लगा दी रिबेट। रिबेट में भी बजट में कुछ चेंज हुआ है, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं असेसमेंट ईयर 17-18 के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, उसमें रिबेट 5,000 रहेगी। तो ये हो गया। नाउ दिस इज माई टैक्स आफ्टर रिबेट
माई टैक्स आफ्टर रिबेट इज 10,000, राइट। अब मुझे करना है ऐड। ऊपर देखिएगा मैंने यहाँ पर लेस किया था, बात समझ में आ रही है, यहाँ मैंने लेस किया था, अब यहाँ पर मैं ऐड करूँ। रिबेट माइनस हो गया ऑब्वियसली, लेकिन एजुकेशन सेस जो है मेरा, एजुकेशन सेस जो है वो मेरा ऐड होगा। और ये कितना है, ये जो मेरा टैक्स आफ्टर रिबेट आया है उसका बस 2% है, 2% है ना। तो यहाँ पे मैंने ये 200 रुपया ऐड कर दिया। इसी तरह से मुझे ऐड करना है सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। इसका शॉर्टकट आप मार सकते हो क्योंकि इसका नाम बहुत बड़ा है, तो ज़्यादातर किताबें इस पर शॉर्टकट मार देती हैं, आप भी मार सकते हो। तो 10,000 इंटू 1%, ये उसी फिगर, उसी 10,000 का जो टैक्स आफ्टर रिबेट था, भूलिएगा नहीं, ये जो टैक्स आफ्टर रिबेट हमारा निकाला हुआ था उसी फिगर का ही 2% एजुकेशन सेस निकला, उसी फिगर का 1% सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस निकला। ओवरऑल 3% भी ले सकते थे, मैंने आपको पहले बोला था, लेकिन एग्जामिनेशन में तो ऐसा बिल्कुल मत करना। तो दिस इज माई फाइनल टैक्स लायबिलिटी। अब इसको 10 रुपीज़ में राउंड ऑफ करते हैं, बट इस क्वेश्चन में बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ी रही है, तो इट इज़ 10,300। ठीक है ना। देखा आपने किस तरह से हमने 4 लाख की इनकम पे सॉल्व किया। 2.5 लाख पे पहले 0%, फिर 10% 15,000, फिर 87 की रिबेट माइनस की 10,000, फिर इसके ऊपर हमने 2% एजुकेशन सेस और हायर एजुकेशन सेस ले लिया। ठीक है। सो आई थिंक टैक्स कंप्यूटेशन असेसमेंट ईयर 17-18 के अब आपको क्लियर है कि कैसे टैक्स रेट्स हैं, किस तरह से सरचार्ज है, क्या रिबेट है, क्या एजुकेशन सेस है। ठीक है, चलिए। फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। जितने भी मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उन सबके पास मेरे नंबर्स हैं, वो मुझे कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपने देखा है ध्यान से तो आप देखिएगा कि आपके पास मेरा मोबाइल नंबर सेव्ड हो, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पर ऑलमोस्ट डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स भेजता हूँ, तो आपके मोबाइल में मेरा पर्सनल नंबर सेव होना बहुत ज़रूरी है। दिस आई एम टॉकिंग फॉर ओनली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। थैंक यू।